गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस this is overall कुणाल कुमार पता नहीं क्यों नहीं इतना देर से लगा रहा है, उसका ज्वाइनिंग हो नहीं रहा है. ओके, सो दिस इज ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस रिएक्शन and I will let you know one by one in details in protein synthesis. First, what happened? डीएनए अनवाइंड्स. डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि वो बिल्कुल एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे से कंप्लीटली वाइंड फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए अनवाइंड होगा. और जब डीएनए अनवाइंड होगा, ऑब्वियसली दो टू स्ट्रैंड्स आर देयर, दे आर इंटरविंग्ड अराउंड ईच अदर. सो जब दोनों जब अनवाइंड होगा, उसके बाद एक जो कॉपी होगा उसका टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा एंड दैट टेम्पलेट कॉपी विल मेड अ एमआरएनए, एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए बनाएगा. एमआरएनए जब ये सारा प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में हो रहा है, तो एमआरएनए आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट्स मूव आउट इनटू साइटोप्लाज्म. फिर ये जो एमआरएनए जो भी इंफॉर्मेशन ला रहा है, जो डीएनए ने उसको जो इंफॉर्मेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ कोड, वो कोड लेके वो साइटोप्लाज्म में जाता है एंड फिर उस कोड को पहचान के टीआरएनए मॉलिक्यूल उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड रिकॉग्नाइज करने के बाद उस कोड के अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड को पिक करता है. So mRNA copy attaches to a small subunits of ribosome into the cytoplasm and 6 of the bases in the mRNA are exposed in the ribosome. जो हमारा जो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, that platform is ribosome. तो mRNA जो है वो राइबोसोम पे चला जाता है एंड यहाँ पे जो जो एमआरएनए है उसके पास 6 बेसिस होंगे. दैट मीन्स कि एक जो होगा वो सबसे पहला जिसपे कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड होगा. यू ऑल नो द फर्स्ट जो हमारा जो एमिनो एसिड है वो मिथ्योनिन होगा, वो ऑलवेज ही वो मिथ्योनिन होगा. सो द पहला जो कोडोन होगा वो फिक्स होगा एंड जो नेक्स्ट जो होगा वो मतलब कि टोटल 6 जो बेस का जो कोडोन है वो राइबोसोम पे आके लग जाएगा. ये तुम्हें आगे पिक्चर में भी दिखाया जाएगा. फिर टीआरएनए बॉन्ड्स कंप्लीमेंट्रीली बाइंड विद द एमआरएनए वाया इट्स एंटीकोडन. ऑब्वियसली जो एमआरएनए पे जो डीएनए अपना बेस डालता है दैट इज नोन एज द कोडोन एंड उस कोडोन को जो टीआरएनए रिकॉग्नाइज करता है दैट इज नोन एज द एंटीकोडन. So the tRNA complementarily bind with the mRNA via its anticodon. A second tRNA bond with the next 3 bases of the mRNA amino acid join onto the amino acid of the first tRNA via peptide bond. फिर जब वो join जब जैसे जैसे हमारा जो amino acids आएगा उस amino acid के बीच में peptides bond बनेंगे. The ribosome move along the first tRNA leave the ribosome, है ना. अब उसके बाद क्या होगा कि जो जैसे जैसे यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, वो जो एमआरएनए है वो एमआरएनए वहीं पर रहेगा, लेकिन जो राइबोसोम है वो मूव करेगा उसके नेक्स्ट जो हमारे जो कोडोन होता है, नेक्स्ट कोडोन ऑन द एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पे एक ही बार जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा ट्रिपलेट कोडोन के रूप में आ जाता है. अब उस 3 के बेसिस के रूप में राइबोसोम जो है वो उसको पिक करता है एंड टीआरएनए जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करता है. सो उसके बाद फिर थर्ड tRNA molecules brings a third amino acids and eventually a stop codon is reached on the mRNA. The newly synthesized peptide bond reaches the ribosome. उसके बाद जब तक ये प्रोटीन का सिंथेसिस जब तक होता रहेगा, जब तक कि कोई नॉनसेंस कोडोन नहीं आ जाए या स्टॉप कोडोन नहीं आ जाए, एंड जब स्टॉप कोडोन आ जाता है तो एक नेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाता है.
So this you all will see one by one. So moving to the next slide. So this is the overview of tRNA, overview of ribosome of the protein synthesis. यार ये लोग बीच बीच में आके ना, so this is what दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल एंड सबसे पहले क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद मतलब रेप्लिकेशन करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन जाता है। जब डीएनए मॉलिक्यूल अपना कॉपी बनाता है दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन एंड व्हेन डीएनए make a copy of mRNA, that process is known as the transcription, and then when mRNA transcribed or translate itself into a protein, that process is known as the translation. So this replication जो होता है ये one generation to दूसरे generation होता है. So replication is between one generation to next generation, but this transcription and translation it's happening only one generation for the synthesis of protein. So moving to the next slide. अब ये तुम्हारा समरी है ना। इसमें क्या देखो, ये जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड मॉडल है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, एंड दैट डीएनए ये क्या करता है कि अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे 2 स्टैंड ऑफ डीएनए है, ये अपने आप को सेपरेट करके एंड 1 कॉपी ऑफ डीएनए बनाता है। यानी कि अगर 2 स्टैंड है तो 4 स्टैंड ऑफ डीएनए बन जाता है, यानी 1 डीएनए इंटू 2 डीएनए, दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेप्लिकेशन। एंड उसके बाद फिर हमारा ये एमआरएनए का ये दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अपने आप को अनवाइंड करते हैं, देन एक शॉर्ट मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए बनाते हैं, एंड दैट्स ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है ये राइबोसोम पे असेंबल होके अलोंग विद टीआरएनए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस डीएनए टू आरएनए एंड देन प्रोटीन, एंड दिस इज नोन एज द सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें कि मतलब कि दिस इज known as the central dogma of life in which DNA form RNA and RNA then form a protein molecule. So next slide is so this is DNA molecule, and you all know the DNA molecule, we read DNA in 5 prime to 3 prime direction, and this is the top strand और this is the coding strand और इसको हम लोग sense strand बोलते हैं. So this is the sense strand and this is the anti sense strand. So sense strand का अपोजिट है उसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं, एंड दैट एंटी सेंस स्ट्रैंड इनकोड अ एमआरएनए मॉलिक्यूल। जैसे लास्ट क्लास में जो अक्षय ने एक बात बोला था कि भाई मैम वो जो मतलब एंटी सेंस जो मॉलिक्यूल है वो ही ट्रांसक्राइब करता है। तो यस हियर यहाँ पे जो एंटी सेंस जो डीएनए मॉलिक्यूल है वही एक एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। बट एंटी सेंस अगर लिटरली बात करें तो एंटी सेंस इज एनीथिंग अपोजिट टू दैट स्ट्रैंड। मतलब अगर हम डीएनए का एंटी स्ट्रैंड बोलेंगे तो 5 प्राइम 3 प्राइम का एंटी सेंस जो डीएनए है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर आरएनए का अगर हम कहें कि उसका एंटी सेंस आरएनए क्या है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो एंटी सेंस जस्ट उसका अपोजिट है। बट यहाँ पे क्योंकि एक को हम लोग सेंस स्ट्रैंड ले रहे हैं, इसी सेंस स्ट्रैंड को ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये हमारे उसके लिए एंटी सेंस हो गया, एंड यही एंटी सेंस एमआरएनए जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। सो दिस इज
टीआरएनए मॉलिक्यूल, और ये जो होता है ना, एक फोल्डेड चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इस देखने में तो लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, बट नहीं, ये जो है फोल्डेड है, इसी कारण इसको थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड जैसा दिखता है, बट इट इज नॉट अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और इसमें तुम्हारा ये जो है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये जो है वो आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये हो गया हमारा 3' डायरेक्शन, एंड ये मुड़ के हमारा ये 5' डायरेक्शन हो गया। ये जो है यहाँ पे ACC एक कोड लगा रहता है, एंड मतलब कि यही ACC कोड को रिकॉग्नाइज करता है अमीनो एसिड्स। सो दिस इज द अमीनो एसिड, जो ये 3' इंड है, दिस इज द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। एंड जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ऑब्वियसली उनके बीच में तुम्हारा ये मुड़ के, मतलब मुड़ जाते हैं, जो बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड दिस पार्ट इज द एंटीकोडोन। और यही जो एंटीकोडोन है वो एमआरएनए मॉलिक्यूल के कोड को रिकॉग्नाइज करता है। अरे यार, ये लोग का पता नहीं नेटवर्क क्या प्रॉब्लम है, ना तो ये लोग ज्वाइन कर रहा है, बार बार वेटिंग वेटिंग में मेरा हैंग कर जा रहा है ना ये। सो दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल, है ना। ये जो है वो तुम्हारा एंटीकोडोन लूप है, एंड यही एंटीकोडोन लूप जो होता है वो एमआरएनए से बाइंड करता है। एंड दिस इज द एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, यू कैन सी दिस इज द ACC साइट, और यहाँ पे कोई एमिनो एसिड जो है वो आके अटैच होता है। सो दिस इज राइबोसोमल यूनिट, और राइबोसोम जो होता है वो दो यूनिट का बना होता है, एक हैवी यूनिट एंड एक लाइट सब यूनिट का बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो mRNA मॉलिक्यूल है वो अपने आप को अटैच करता है टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम मॉलिक्यूल। उसके बाद ये जो है वो तुम्हारा यहाँ पे, मतलब कि ये इस तरह से तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो राइबोसोम जो है वो अटैच्ड है, एंड ये mRNA मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैच्ड है। एंड इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड जो हमारा अमीनो एसिड है वो लिंक करके एक पेप्टाइड चेन बनाता है, और जैसे जैसे हमारा जो अमीनो एसिड का लेंथ बढ़ता चला जाता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है, एंड देन फाइनली ये जो है राइबोसोम अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है। इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो एक हमारा राइबोसोम होता है, उसके पास दो साइड होता है। दिस इज फर्स्ट साइड इज नोन एज द पेप्टिडाइडल साइड, एंड जो वन इज द एक्सेप्टर साइड, ए इज द एक्सेप्टर साइड एंड पी इज द पेप्टिडाइडल साइड। तो जो mRNA मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बताया कि जो mRNA है उस पे सारा जो कोडोन है, जो भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह का प्रोटीन चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन एक mRNA मॉलिक्यूल पे आके लग जाता है। उसके बाद वो mRNA मॉलिक्यूल है ना, सबसे पहले क्या करिएगा कि राइबोसोम के पास जाके वो अटैच हो जाता है, जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, उससे वो जाके अटैच हो जाता है। और इनिशियली जो कोडोन है वो पहले एक्सपोज होते हैं। जो पहला जो कोडोन है, जो पहला जो फर्स्ट जो हमारा कोडोन है, दैट इज द AUG, जो कि तुम्हारा मिथुनिन को कोड करता है, दैट विल रीच एज द पेप्टिडाइडल साइड। तो पहला जो होगा वो पेप्टिडाइडल साइट पे पहुंचता है। देन ये जब तुम्हारा जो मतलब कि ये पेप्टिडाइडल साइट पे पहुंच गया, उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज करके, ये जो पहला एमिनो एसिड है वो तो मिथ्योनिन ही है, तो जो टीआरएनए है वो मिथ्योनिन को ले आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है टीआरएनए, ये मिथ्योनिन एमिनो एसिड्स है, और यहाँ पे ये टीआरएनए है, एंड इस तरह से आके इसको मतलब कि कोड यहाँ पे इस दोनों को कोड को वो रिकॉग्नाइज करके मिथ्योनिन को ले आता है। फिर जो नेक्स्ट है, जो तुम्हारे यहाँ पे देख रहे हैं कि CCG, ये जो हमारा नेक्स्ट कोडोन है, इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करके जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो प्रोलीन को ले आया। तो देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस मिथ्योनिन एंड प्रोलीन। यहाँ पे देख रहे हो कि ये तुम्हारा जो AUG एंड ये तुम्हारा CC, ये जो फर्स्ट दो 6 जो एमिनो एसिड्स है वो 3-3 के रेशियो में, है ना। इसको प्रोलीन एंड मिथ्योनिन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एंड देन दिस, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद फिर ये जो होगा ये मूव कर जाएगा दिस साइड,
है ना। और फिर मतलब कि तुम देख रहे हो कि जो mRNA मॉलिक्यूल है वो हर बार मतलब कि लेफ्ट साइड में मूव करता चला जा रहा है और हर बार वो 3 एमिनो एसिड को एक्सपोज कर रहा है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो तीसरा एमिनो एसिड जो तीसरा कोडोन है UAU, इसको रिकॉग्नाइज करके टायरोसिन आया। फिर तुम्हारा इसी तरह UAU के बाद तुम्हारा GCU आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करके ये इस तरह से एलानिन आएगा। और ये सारे जो है वो एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाते हुए इस तरह से ये रिलीज हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पे जब तुम देख रहे हो कि जब ये जैसे जैसे ये mRNA मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट साइड की ओर मूव करता जा रहा है, एंड लास्ट में हमारे पास ये तुम देख रहे हो कि UUA कोडोन आ गया, यानी कि हुआ दिस इज द स्टॉप कोडोन। जब ये कोडोन आ जाता है तो ये प्रोसेस जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, एंड जितना लंबा जो हमारा जो प्रोटीन बना हुआ होता है वो रिलीज हो जाता है। सो सो यू कैन सी हियर द, है ना, ये जो सारा जो एमिनो एसिड का सिंथेसिस करने के बाद जब हमारे पास ये लास्ट में हुआ का यानी कि UAA का जब कोड आता है, तो दैट एट दिस पॉइंट ये दोनों जो राइबोसोम मॉलिक्यूल है वो अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं, दे आर केप्ट अपार्ट, एंड एक नेसेंट एमिनो एसिड्स का एक नेसेंट प्रोटीन का जो चेन है वो रिलीज हो जाता है। एंड जो तुम्हारा जो 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 प्रोटीन जो एमिनो एसिड्स होता है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, यू ऑल नो, द C terminus and the N terminus. So at the C terminus there is leucine and at the N terminus there is methionine. So methionine is what? It is the initial amino acid, जो कि तुम्हारा हर प्रोटीन में जो पहला जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा वो मिथ्योनिन होगा। So a stop codon and mRNA is reached, and this signals the ribosome to leave the mRNA. Our newly synthesized protein is now complete. ना यहाँ पे अब ये तुम्हें देखना है कि ट्रांसलेशन mRNA टू पॉलीपेप्टाइड, ये जो है वो तुम्हारा एक कोडोन है जो कि तुम्हारा पॉली यू कोडोन है। ये जो होगा वो तुम्हारा फिनाइलेनिन, जो पॉली यू कोडोन है वो फिनाइलेनिन को ट्रांसक्राइब करता है। इसी तरह जो तुम्हारा पॉली CA है, CA दिस ट्रांसलेशन जो होता है वो हिस्टिडीन एंड मतलब कि थ्रियोनिन जो है तुम्हारा CA दिस CA दिस is the alternating codon for the histidine and threonine polypeptide. सो दिस इज द ओवरऑल एक जो पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस होता है उसको हम इस तरह से उसको इस पिक्टोरियल इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं कि दिस इज DNA मॉलिक्यूल, है ना। DNA मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को अनवाइंड करता है, और ये जो प्रोटीन का जो RNA का जो सिंथेसिस होता है दैट इज कैटालाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज एंजाइम। सो कोई भी जो प्रोसेस होता है बिना एंजाइम के नहीं होता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ mRNA टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम RNA पॉलीमरेज। सो दिस इज RNA पॉलीमरेज। अब क्या होता है कि तुम्हारा जो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक mRNA का सिंथेसिस जो है वो यहाँ पे हो रहा है, एंड दिस ऑल हैपन इन द न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो mRNA मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियस से यहाँ साइटोप्लाज्म में बाहर की ओर आता है। जब ये बाहर की ओर आता है तो ये जो राइबोसोम है, यहाँ पे देखो ये राइबोसोम है जिसके कि दो, एक लार्जेस्ट सब यूनिट एंड एक स्मॉल सब यूनिट का बना होता है। तो जो ये mRNA मॉलिक्यूल होता है फर्स्ट ये अपने आप को स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड कर लेता है। फिर इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करके जो tRNA मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो tRNA मॉलिक्यूल है वो इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करके जो साइटोप्लाज्म है उनसे एमिनो एसिड को पिक करता है, क्योंकि एमिनो एसिड जो होता है हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसे मतलब कि जैसे जस्ट लाइक अ सी, और दे आर एम्बेडेड इन द सी एंड दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द tRNA मॉलिक्यूल। उसके बाद इस तरह से हमारा बॉन्ड एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता चला जाता है, और ये तुम देख रहे हो कि ये जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये जो है वो तुम्हारा एंटीकोडोन है जो कि एमिनो एसिड्स को bind करा। This is the tRNA, this is tRNA, and this tRNA is binding amino acid with its the मतलब कि जो अपना एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है वहां से ये बाइंड करके एंड फिर ये वापस इस पे राइबोसोम पे आता है, एंड इस तरह से ये तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो रिलीज होता है। So this is overall the mechanism of protein synthesis inside the nucleus and the cytoplasm. The formation of mRNA takes place in nucleus, but the formation of protein, the synthesis of protein takes place in the cytoplasm.
सो इसको हम और डिटेल में इसको बताना चाह रहे हैं कि ये जो इतना जो तुम्हारा सिंपल एक प्रोसेस देखा, दैट इज नॉट सो सिंपल प्रोसेस, एंड एवरी ईच स्टेप होता है दैट आर कैटलाइज बाय द एंजाइम, एंड एंजाइम के साथ साथ उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि सम जो डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. तो इस स्लाइड में तुम्हें दिखेगा कि जो तुम्हारा ये जो स्मॉल सब यूनिट है, राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है, और मतलब कि जो तुम्हारा mRNA मॉलिक्यूल है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, इस mRNA मॉलिक्यूल पे एक सीक्वेंस होता है जिसको कि हम लोग साइन डेल्गानो सीक्वेंस कहते हैं. दैट सीक्वेंस आर फाउंड इन ओनली प्रोकैरियोट्स. बट दिस इज इन केस ऑफ ये ना, मतलब कि ये जो होता है वो पॉली यू, मतलब कि ये 5 प्राइम पे एक कैप लगा रहता है जिसपे कि तुम्हारा यू 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 मतलब कि पॉली यू बेस होता है, and that poly U is found in case of eukaryotes. So that is the major difference between the eukaryotes and prokaryotes here. जो सीक्वेंस जो राइबो स्मॉल सब यूनिट mRNA पे रिकॉग्नाइज करता है, दैट सीक्वेंस इज साइन डेल्गानो सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स, बट दिस इज पॉली यू सीक्वेंस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो यहाँ पे तुम एक डिफरेंस दे सकते हो कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो जो प्रोकैरियोट्स होता है वो साइन डेल्गानो सीक्वेंस को देख के और तब उस पे बाइंड करता है ना. ये उसका एक रिकॉग्निशन, एक माइलस्टोन है जिससे कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि दिस इज द mRNA. बट दिस इज poly U cap in the case of eukaryotes. अब दूसरा डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो डिफरेंस है तुम्हारा साइन डेल्गानो सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स में, बट दिस इज द 5 कैप रीजन इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो दूसरा जो डिफरेंस है वो है तुम्हारा कि जो यूकैरियोट्स होता है, जो फर्स्ट एमिनो एसिड्स होगा, दिस इज मेथियोनिन. But in case of prokaryote, the first sequence is formylated tRNA, formylated methionine. So this is the second difference between the prokaryotes and the eukaryotes. कि जो पहला एमिनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है in the case of eukaryotes, but it is fmet or formylated methionine in case of prokaryotes molecule, in case of prokaryotic organism. अब जब ये सीक्वेंस होता है तो जब स्मॉल सीक्वेंस ने रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद ये जो है वो लार्ज सीक्वेंस, लार्ज जो तुम्हारा यूनिट होता है राइबोसोम का, वो जाके बाइंड करता है. और यहाँ पे एक तुम्हें जीटीपी की जरूरत पड़ती है. दिस इज द मतलब दिस इंडिकेट दैट द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट टू द लार्जर यूनिट इज द ATP जनरेटेड और द GTP, मतलब ये एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे एक JTP मॉलिक्यूल जो है वो यूज होगा, एंड दैट विल बाइंड दिस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम. नाउ अब ये जो तुम्हारा जो tRNA है ना, दैट tRNA इज एमिनो एसाइलेटेड, एंड और दिस ये एमिनो एसाइल जो होता है, दिस ऑल हैपन विद द ऐड ऑफ GTP मॉलिक्यूल. एंड ये जो मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले तुम्हारा क्या करता है, बाइंड कर जाता है ए साइट पे, है ना. द फर्स्ट साइट वेयर की जहाँ की जो mRNA जो पहला साइट होता है जहाँ की tRNA पहुंचता है, दैट इज द एडेप्टर साइट, दैट इज द ए साइट, है ना. मतलब कि 6 का मतलब जो तुम्हारा 6 का साइट है, ये तुम्हारा 6 का जो mRNA मॉलिक्यूल है, ये 6 का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो पहला जो मिथ्योनिन होगा वो तुम्हारा पेप्टिडाइडल साइट पे बाइंड होगा. लेकिन जो इनकमिंग जो फर्स्ट जो एमिनो एसिड जो इनकमिंग है वो एडेप्टर साइट है, यानी कि ए जो होगा वो एडेप्ट करता है. जो पी पे ऑलरेडी मिथ्योनिन जाके लग जाता है, बट जो रिसीविंग जो साइट है दैट इज नोन एज द एडेप्टर साइट, और वहीं पे न्यू जो एमिनो एसिड है वो आते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज मेडिएटेड बाय EFTU एंड EFTS, मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर जिसको बोलते हैं EF is initiation factor, and that is TU and initiation factor TS in case of prokaryotes, but this is
EEF मतलब small initiation factor 1 in case of eukaryotes. So this is the third difference between the prokaryotes and the eukaryotes कि जो तुम्हारा initiation होता है या जो initiation process होता है that is mediated by EFTU and EFTase factor in prokaryotes, but it is this factor in case of eukaryotes. Now in the next step peptide bond formation takes place, that is the peptide, यहाँ पे जो enzyme जो responsible होता है जो कि peptide bond formation में help करता है, that enzyme is peptidyl transferase and last subunit, and that uses energy captured in activation, यानी कि ये जो होता है दो high energy bond यहाँ पे use करता है to make the bond between the two amino acid, that is the to make the peptide bonds. उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा स्टेप होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड अलोंग एमआरएनए, जो ट्रांसलोकेशन होता है यानी कि जो राइबोसोम है वो अपने आप को फिर मतलब कि बाएं की तरफ अपने आप को मूव करा रहा है, दैट इज मेडिएटेड बाय 1 जीटीपी मॉलिक्यूल एंड ईएफजी, है ना, जिसको कि EFG फैक्टर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इट इज EF2 फैक्टर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. Now the last step is termination, and termination you all know कि when एक stop codon पहुंचता है तो वहाँ पे हमारा जो एक nascent polypeptide chain है वो release हो जाता है, and that is also mediated by 1 GTP molecule, है ना. So this is complete protein release from ribosomal subunit, and this is mRNA molecule is released. So this is all about the protein synthesis, है ना. हेलो, हाँ तो ले आइए, नीचे है क्या, गेट पे है क्या? अच्छा आप रुकिए, हम भेजते हैं किसी को, ठीक है. कितना पैसा देना है?